गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही है। और जैसे से मैं हम लोग आपको वीडियो लेक्चर सभी सब्जेक्टों को जो भी ई कंटेंट या वीडियो लेक्चर्स या नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लोग उनको पढ़ भी रहे होंगे। इसके अलावा जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है वो पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो। एनीवन डेली ये बात मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग रिसेंटली स्टूडेंट्स, मैंने चैप्टर नंबर 18 चालू किया था और चैप्टर नंबर 18 में मैं स्वेज के बारे में बता रहा था, गंदे पानी के बारे में बता रहा था। आपको मैंने उसमें बताया था गंदा पानी में होता क्या है, कौन कौन से वेस्ट मिले हुए रहते हैं, इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आज मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ूंगा और पेज नंबर 320 निकालिएगा आप लोग। कौन सा पेज? पेज नंबर 320। ठीक है, पेज नंबर 320 निकालिएगा आप लोग। और इसमें वाट हैपन्स टू स्वेज इन आवर विलेज, यहाँ से पढ़ाना मेरे को गाँव में कैसे स्वेज का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अर्बन सिटीज़ की पढ़ ली, मेट्रो सिटीज़ की पढ़ ली हमने, गाँव में इसके लिए क्या व्यवस्था है, गवर्नमेंट के लिए क्या प्लानिंग है। इन सिटी द ड्रेनेज सिस्टम इज ए क्लोज्ड वन एज द स्वेज मूव्स विद इन पाइप्स, बट इन विलेज ऑफ आवर कंट्री द काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफन नॉट प्रेजेंट। शहरों में तो फिर भी पाइप के द्वारा गटर सिस्टम, जो गंदा पानी नलों का वो चला जाता है, सॉरी नलों का नहीं, घरों का गंदा पानी, लेकिन गांव में व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास। हमारे भारत में स्वेज ऑफन कलेक्ट इन पॉन्ड डिटेक्ट, सीधे तालाबों में जाता है वो। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड स्वेज इनटू वाटर बॉडी, जलाशयों में जाता है। वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन मेनी डिजीज, इसके कारण वाटर पोल्यूशन भी आपका होता है। तो कई सारी प्रॉब्लम्स है अपने सामने। गाँव में अभी भी वो फैसिलिटी उपलब्ध, इंडिया के गाँव में अभी भी वो फैसिलिटी नहीं है कि हम उनके नदी तालाब भी साफ रह सकें। कई सारे कारण हैं गंदे रहने के। आइए नेक्स्ट टॉपिक, कंसिस्टेंस ऑफ कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विद स्वेज। तो वो आखिरकार स्वेज गंदा क्यों है, क्यों क्या नुकसानदायक है, वो भी जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन स्वेज, कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई विद द स्वेज क्यूज मेनी डिजीज सच एज क्लोरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस एंड डिप्थीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई सारे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, ठीक है, जो पानी में मिल जाते हैं। और जब ये पानी हमारे पीने वाली पानी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें कई सारी बीमारियां हो जाती है, जो आपको नाम दिया गया, क्लोरा, टाइफाइड, डायरिया, जॉन्डिस, डिप्थीरिया। ये जितनी भी बीमारी है ना, ये पेट से संबंधित बीमारी है। हमारे पेट में दर्द, दस्त, ठीक है, उल्टी, ये सब हमारे बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। Second points, microorganisms decompose the organic matter present in sewage. In doing so, the microorganisms use up the water, oxygen and release poison substance like ammonia. Many aquatic animals die due to the lack of oxygen due to release of poison. अब देखो, कई सूक्ष्म जीव अपघटित होकर उस पानी को गंदा कर देते हैं और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देते हैं। अब तो इसमें क्या है, नदी तालाब में हम लोग गंदे पानी फेंकेंगे, उनमें जीव भी रहते हैं और मछलियाँ वगैरह, उनके एक्वाटिक एनिमल्स भी रहते हैं। अब उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। अब क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन की कमी के कारण वो जहरीला हो जाता है और उनकी मृत्यु पानी में ही हो जाती है। Last point students, foul smelling gas are given off due to the decomposition of waste organic matter present in sewage by anaerobic bacteria। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें से जब कंपोस्ट होता है तो उसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है। उस बदबू के कारण आसपास का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट भी गंदा होता है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका स्वेज के बारे में बताया था। आपको इसके बारे में, स्वेज ट्रीटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जैसे टॉपिक्स अपने होते जाएंगे आपको उन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और चैप्टर भी ज़्यादा कोई खास बड़ा नहीं है, आराम छोटा सा चैप्टर है। आप इसको बार बार रिवाइज करिए, आपको वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में नई नई जानकारी, इन्फॉर्मेशन पता चलती जाएगी। और दूसरी बात, जो भी सब्जेक्ट टीचर आपको होमवर्क दे रहे हैं, जैसे इंग्लिश का आ रहा है, हिंदी का आ रहा है, आप लोग होमवर्क करके नहीं भेजते हो तो आप लोग होमवर्क करके भी उन सब्जेक्ट टीचरों के नंबर पर सेंड करिए, ठीक है। क्योंकि अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अब तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया ऑनलाइन क्लासेस चलते हुए, आप लोगों को आदत भी हो गई होगी, कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, तो ऐसे लापरवाही नहीं बरती है, होमवर्क करिए प्रॉपर्ली, ठीक है स्टूडेंट। तो हमें आज के लिए मेरे द्वारा इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।